पर बात कर लेते हैं कि आखिर इसमें पैसे निकालने की क्या शर्तें हैं, कब कब पैसा यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पैसे निकालने के लिए कुछ कंडीशन है। पूरे लाइफ में 3 बार आप पैसा निकाल पाएंगे और अधिकतम 25% कॉर्पस ही आप यहाँ पर निकाल पाएंगे। उसके लिए कुछ शर्तें डिसाइड की गई, जैसे कि बच्चे की अगर एजुकेशन करने के लिए पैसे की अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ पर आप पैसे को निकाल सकते हैं। कोई डिसेबिलिटी आ गई, स्वास्थ्य कंडीशन सही नहीं है बच्चे की, तो उसके लिए भी यहाँ पर पैसा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ शर्तें रखी गई, इन शर्तों के अधीन आप लोग अपने पैसे को निकाल पाएंगे और अधिकतम लाइफ में 3 बार ही पैसे निकालने की यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है। अब आखिर बात कर लेते हैं इसकी मैच्योरिटी क्या रहेगी, पूरी तरीके से हमको पैसा कब मिलेगा। तो देखिए ये जो पूरा आपका निवेश रहेगा बच्चे के नाम पर होगा, इस वजह से पूरा जो अधिकार होगा बच्चे का होगा, उसमें गार्जियन बिल्कुल भी पैसे को निकाल नहीं कर पाएगा और यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आप इस खाते में उतना ही पैसा डालें जितना आपको लगता है कि हम बच्चे के नाम करने वाले हैं या बच्चे के लिए जरूरी है। बाद में उस पैसों का आप यूज नहीं कर पाएंगे, ना ही आप पैसे को निकाल पाएंगे। तो जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है, ठीक है, तो 18 साल का होने पर बच्चे के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। या तो एनपीएस वात्सल्य जो अकाउंट होगा उसको नॉर्मल एनपीएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दे, पैसों को ना निकाले, पैसों को छोड़ दे, पैसा ग्रो होता रहेगा, भले ही उसमें आप इसमें निवेश करना छोड़ दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, जितना पैसा पड़ा होगा वो ग्रो करता रहेगा। लेकिन अगर बच्चा चाहे या आप चाहें कि इस पैसों को निकालना है हमें 18 साल में, तो यहाँ पर उस कंडीशन में पैसे को निकालने की एक शर्त दी गई है, 18 साल का होने पर पैसों को यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। अब बात करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की, आखिर कितना पैसा निकाल पाएंगे, क्या पूरा पैसा यहाँ पर निकल जाएगा या कुछ पार्शियल पैसा ही निकलेगा। तो आपको बता दें यहाँ पर डिपेंड करेगा कि आखिर आपका टोटल कॉर्पस कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 कंडीशन रखी गई हैं। अगर टोटल पैसा 18 साल में जब आप पैसा निकाल रहे हैं उस समय 2.5 लाख से कम है, ठीक है, कुल यानी जो आपका इन्वेस्ट हुआ है पैसा, जो टोटल आपको यहाँ पर रिटर्न मिला है, टोटल जो कॉर्पस है वो आपका 2.5 लाख से कम है, तो 100% पैसे को आप लमसम में निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन अगर टोटल कॉर्पस यहाँ पर 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में यहाँ पर आप लोग 20% पैसे को ही निकाल पाएंगे। 80% जो कॉर्पस होगा उसको यहाँ पर आपको पेंशन लेना पड़ेगा, एनुटी प्लान लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर कुछ विशेष शर्तें हैं जिनको यहाँ पर ध्यान में रखना आवश्यक है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने बच्चे के नाम पर निवेश कर रहा है, लेकिन किसी कारण से किसी दुर्घटनावश मान लीजिए कि किसी बच्चे की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा। तो उस केस में यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि अगर बच्चा 18 साल का नहीं हुआ है, 18 साल के पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है, तो पूरा का जो पूरा पैसा होगा वो गार्जियन को रिटर्न कर दिया जाएगा, गार्जियन उस पैसे को निकाल सकता है। अब इसी से मिलती जुलती एक कंडीशन यहाँ पर और है, मान लीजिए कोई कैजुअलिटी में बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उस केस में क्या होगा, क्योंकि बच्चा तो माइनर है, बच्चा अभी 18 साल का हुआ नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि बच्चे के माता या पिता अगर दोनों की डेथ हो जाती है तो जो लीगल गार्जियन होगा वो यहाँ पर गार्जियन बन सकता है। और अगर जो लीगल गार्जियन है वो चाहे इसमें निवेश करना कंटिन्यू करना चाहे तो भविष्य में अपना निवेश कंटिन्यू भी कर सकता है। अगर चाहे कि नहीं हमें कंटिन्यू निवेश नहीं करना है, एज ए गार्जियन केवल रहना, जो पैसा पड़ा है वहाँ पर वो पैसा पड़ा रहे, हमें उससे मतलब नहीं है, तो गार्जियन केवल बन सकता है, निवेश आगे वो नहीं भी करेगा तब भी चल जाएगा। लेकिन जैसे ही बच्चे की एज 18 साल हो जाती है तो बच्चे की एज 18 साल होने के 3 महीने के अंदर एक यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म भरने के बाद बच्चे को अपने एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को नॉर्मल एनपीएस अकाउंट टियर 1 में कन्वर्ट करना पड़े। तो दोस्तों ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।